मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हमेशा सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तुम अपनी आत्मा से मुझसे जुड़े हुए हो। तुम दिखावा नहीं करते हो, मोह माया या किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते हो अपनी माता से। तुम तो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझसे बताते हो कि माता आज मेरे साथ ऐसा हुआ, माता आज उसने मुझे ऐसा बोला, माता आपको पता है वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब तुम अपनी अंतरात्मा से मुझसे जुड़े हुए हो, जब तुम हर पल मुझे अपने पास महसूस कर पाते हो, जब तुम मुझे देखकर रोने लगते हो मेरे बच्चे, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? अभी जो तुम सोच कर इतना परेशान हो रहे हो, उस परेशानी को मुझे दे क्यों नहीं देते हो और उस बारे में भूल क्यों नहीं जाते हो? तुम हमेशा यही कहते हो ना कि आप मेरी माँ हो, तो अपना हर सुख दुख मेरे हाथ में दे दो और अपने मन में एक बात बैठा लो कि तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी माता हमेशा करेंगी। तुम जिन लोगों से भी प्रेम करते हो, तुम्हें उनको खोने का बहुत डर है कि कहीं मेरे माता पिता को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए माता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर काला जादू कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि वो खुश हैं और मैं रो रहा हूँ। मेरी पीड़ा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मुझे रात में नींद नहीं आती माता, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस दुख को और नहीं झेल पा रहा हूँ। आप पता नहीं कब अंत करेंगी और मुझसे क्या गलती हुई है जो आप इतनी बड़ी सज़ा दे रही हैं मुझे। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है मेरे बच्चे, और कोई भी अपने षड्यंत्रों में सफल नहीं हो रहा है। तुम अपने आप को अगर पहचान लो तो तुम्हें इतना दर्द होगा ही नहीं जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। तुम मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि थक कर सो जाओ, रात में सोचने का समय ही ना मिले तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेरती जा रही हैं, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे शेर हो तुम, तो शेर की तरह दहाड़ो। शेर को चोट लग जाती है, कई छोटे मोटे जानवर उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, पर शेर हमेशा राजा रहता है। तो तुम हमेशा राजा हो। ये छोटे मोटे जानवर तुम पे कितने भी प्रहार कर लें, वो कभी सफल नहीं होंगे, उनका दिल जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत हो किसी भी बात को लेकर। कोई कुछ भी कर ले वो कभी सफल नहीं होगा। तुम हमेशा अपने जीवन की तुलना, अपनी तुलना दूसरों से करते हो कि माता उनके पास सब कुछ है, माता वो खुश हैं, वो मुझे परेशान करके खुश हैं। सबका अलग समय होता है चमकने का मेरे बच्चे, और तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, जब उसे परेशान देखो, तो मेरा स्वरूप समझकर तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद ज़रूर करना। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी माता तुम्हारे प्रेम को कभी मोलेंगी नहीं, उसका मोल कभी नहीं लगाऊंगी मैं हमेशा तुम्हारी श्रद्धा देखूंगी। तुम करोड़ों लाखों नहीं दे सकते हो मुझे पता है, पर वो वक्त आएगा जब तुम उतना भी दे पाओगे किसी को। पर मैं हमेशा तुम्हारे मन की श्रद्धा देखती हूँ, और आज तक मैं तुमसे इसीलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी। तो अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को अपने पास देखना, उसे परेशान देखना, तो उसे प्रेम देना मेरे बच्चे। वो प्रेम पलटकर 10 गुना ज़्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जो हो पाए मेरा रूप मानकर कभी किसी का अनादर मत करना, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रही हूँ, और कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा अपने जीवन में। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारा यकीन मुझ पर और मजबूत बना देगा और तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा
कि माता मैं मेहनत करूँगा। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इतना परेशान था, आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे परिवार को छू भी सके। ये तो मेरे कर्म थे जो मैं भोग रहा था, और मैं समझ बैठा कि वो लोग सफल हो रहे हैं, वो लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द ही और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वो चमत्कार देखोगे मेरे बच्चे। बस तुम अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल दो, व्यर्थ की बातों को बाहर निकाल फेंको कि कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, कोई तुम्हें नीचे खींच सकता है, कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकता है, या कोई तुमसे तुम्हारे अपने को दूर कर सकता है। जब भी तुम्हारे मन में ये विचार आए तो लिखना शुरू कर दो कि मैं अपनी माता का शेर हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं दहाड़ना नहीं छोड़ूंगा। इन भेड़ियों से, इन कुत्तों के झुंड से मैं नहीं डरूंगा। मैं कभी डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं राजा हूँ, राजा बन के जीऊँगा और राजा बन कर ही मरूंगा। ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है बार बार कि माता ये जीवन खत्म हो जाए, क्या तुम वो जीवन जी चुके हो जो मैंने तुम्हें जीने के लिए भेजा था? क्या तुम राजा बन गए मेरे बच्चे? तो ठान लो कि अब कभी नहीं सोचूंगा जब तक वो ज़िंदगी ना जी लूँ, जब तक वो ज़िंदगी अपनों को ना दे दूँ जो ज़िंदगी तुम डिज़र्व करते हो। इतना परिश्रम करके एक नाम बनाना तुम डिज़र्व करते हो मेरे बच्चे, तो उसके लिए मेहनत करो। व्यर्थ की अतीत की बातें सोचकर अपना हर एक कीमती समय तुम कितना बर्बाद कर रहे हो। भविष्य सोचो और उसके लिए कर्म करो, मेहनत करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हमेशा याद रखो कि मेरी माँ का लाडला हूँ मैं। उनके रहते किसी की इतनी औकात नहीं है, तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। और अपनी सारी चिंताएं आज से, अभी से मैं अपनी माता को सौंप रहा हूँ। सारी खुशियाँ, दुख सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं को दे रहा हूँ। और अब बस मैं मेहनत करूँगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा, और इतनी मेहनत करूँगा कि रात में खुद नींद आ जाएगी। तो मेहनत करो मेरे बच्चे, राजा की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय।